भाग 141। समृद्धि के सवाल का जवाब ना देने के लिए रणबीर को नजर चुराते देखकर समृद्धि का मुंह बना, कुछ गलत तो नहीं कह रही हूं? बस आपने ही जो कहा था वही सोचकर कहा मैंने। वैसे भी अब आपको अचानक से मेरी चाहत का ख्याल आया जबकि आपने बस कर दे देवी हो गया। रणबीर ने अपने ही अंदाज में कहा जो उसे चिढ़ाने के काफी था। वो बुरा सा मुंह बनाए उसे देखकर बोली, हाँ ठीक है, मुझे कहना ही नहीं कुछ। समृद्धि अपना दुपट्टा रखती हुई सीधी बैठी। उसके चेहरे पर नजर आती नाराजगी देखते रणबीर के लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अपनी मुस्कान को छिपाकर उसने समृद्धि की बांह पकड़कर उसे रोक लिया। कहाँ चली? रणबीर ने जानकर कहा। वो नाराजगी से उसे देखने लगी। आपको क्या, ये हर वक्त लड़ने को तैयार क्यों रहती हो तुम? रणबीर ने जैसे ही कहा उसने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, हाँ क्योंकि पागल हूं ना मैं जो मैं हर वक्त लड़ने में लगी रहती हूँ। बस कर दो, अच्छा बस प्लीज। रणबीर ने आखिर खुद ही हार मानी। उसके इस अंदाज पर समृद्धि ने फिर से उसी तरह से उसे देखा। अब क्या है यार समृद्धि? कुछ नहीं है, आप रहने दीजिए, वो नाराजगी जताती हुई बोली। रणबीर समझ रहा था अपने सवाल का जवाब ना पाकर वो नाराजगी जता रही थी। समृद्धि उठकर रैक में रखी किताबें निकालकर पलंग पर बैठी। उसने बुक्स देखी फिर रणबीर की ओर देखा, और अगर एक बार में नहीं हो पाया तो दोबारा कर लेना, कोशिश करो हो ही जाएगा, ऑनलाइन क्लासेज और कोचिंग मिल जाएगी वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रणबीर ने अपना सजेशन दिया। वो उसकी बात सुन रही थी, साथ ही उसकी नज़र किताबों पर ही लगातार बनी थी। रणबीर अपने बराबर में बैठी समृद्धि की तरफ देख रहा था। वो बुक्स देखती हुई काफ़ी पलों बाद अब रणबीर की ओर देखकर बोली, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा ही नहीं था ऐसे आप कभी। बोलते बोलते वो अब पूरी तरह से चुप सी हो गई। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। जरूरी नहीं जो कहता ना हो उसे समझ नहीं आ रहा। समझता हूँ काफ़ी कुछ है जो तुम्हें नहीं पसंद, पर सब कुछ बदला भी नहीं जा सकता। अपने आप पर ही ध्यान दो, यही बेहतर रहता है। रणबीर ने गंभीरता से जवाब दिया। वो ऐसे ही मिजाज का व्यक्ति था। उसकी सोच उससे बहुत अलग थी, इस बात का अंदाजा समृद्धि को भी था। वो उसकी ओर देखकर हामी भर गई। जी। दोनों ओर से चुप्पी थी। कुछ देर बाद उसने अपनी सारी किताबें समेट कर रखी। समृद्धि उसके पास आए। वो अपनी जगह पर लेटे ऊपर छत की तरफ देख रहा था, जाने उसके मन में क्या ही चल रहा था। समृद्धि उसके पास आए, उसके सीने पर उसने आहिस्ता से अपना सर टिकाया। रणबीर अपनी सोच में बाहर निकला। समृद्धि को देखते ही अब उसने उसे अपने करीब किया। आज इतनी मेहरबानी, प्लीज़ ऐसे तो मत कहिए। वो ज़रा झेप सी गई। समृद्धि की ओर नज़र भर देखकर वो हल्का सा मुस्कुराकर फिर उसी तरफ से ऊपर देखने लगा। समृद्धि जरूर अब भी उसे ही देख रही थी, उसकी नज़र उस पर ही थी। जब वो उसकी ज़िंदगी में आया था तब लगा उसकी ज़िंदगी में आने के बाद से उसकी ज़िंदगी अब खराब हो गई। ऊपर से उसका और घर में सबका बर्ताव जिस तरह का था, उसके बाद अपनी सोच की खोती महसूस हुई। सब कुछ बदल सा गया। उसने अपनी चाहत भूला ही दी, पर तब रणबीर उसके उन बुझते हुए सपनों के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए तैयार था। वो एकटक उसे ही देख रही थी। मैंने नहीं सोचा था आप कभी इतना समझेंगे मुझे। उसके सीने पर हाथ फैलाते हुए समृद्धि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। रणबीर जो सामने देख रहा था उसने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। तुमने कभी सोचा था मेरे बारे में? समृद्धि पुरानी बातें सोचती अफसोस से भरकर उसके तरफ देखने लगी। ऐसा भी नहीं है आप नाराज हो जाते हो। बहुत सोचती हूँ मैं। आप जो चाहते हैं उससे भी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। समृद्धि ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखकर कहा। वो ठहरी सी नज़रों से उसे ही देख रहा था। रिस्पेक्ट? जाहिल गंवार, प्लीज़ ना। सॉरी। वो बस गुस्से से, आई एम सॉरी, उसने रणबीर के मुंह पर हाथ रखकर कहा। वो उसकी तरफ देखती रही, अपना हाथ पीछे करके उसके गाल को अपने लबों से छूकर एकदम प्यार से बोली, सॉरी। पर एक सच्ची बोल रही हूँ पहलवान सिंह, बहुत बहुत प्यारे लगने लगे हो अब आप मुझे। रणबीर ने तिरछी नज़रों से उसे घूरा। उसके ऐसे देखते ही समृद्धि ने बुरा सा मुंह बनाया। वो उसके कुर्ते को मुट्ठी में भरकर बोली, क्या घूर क्या रहे हो? तने ना लाग रहा घना जबान चलावे से। जे बात ऐसी हो रही से, बात जैसी भी हो रही से मने ना सिखाओ। उसने उसी के अंदाज में उसकी बात काटी। रणबीर के लबों पर हल्की सी मुस्कान आने लगी। वो उसे घूरने लगी कोशिश कर रहा था तो उसने फिर से कहा, मने भी समझ आ रही से, जे बात दिमाग में रख लेना। और रणबीर ने उसकी कमर में हाथ मजबूत कर उसे अपने ऊपर खींचा। समृद्धि ने आंखें छोटी की। वो अब हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने रणबीर के माथे पर अपने होंठ रख दिए और ये कि आपकी बीवी के लिए फैसले लेने का हक अब आपकी बीवी ने दे दिया आपको। अब? रणबीर ने जानकर कहा। वो उसे ही देख रही थी। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके कंधे पर हाथ रखती हुई वो बोली, हाँ, अब तक आपने खुद ही फैसला किया, अब मेरी तरफ से इजाज़त है। मैं कोशिश करूंगी मेरी वजह से आपके घर में कोई लड़ाई ना हो। घर और अपना दिल्ली का काम सब हैंडल कर लूंगी। आपने साथ देने की बात कर दी है ना, अब सब हो जाएगा पक्का। रणबीर की नज़र उस पर रही। उसने हल्के से अपने हाथ के सहारे उसकी गर्दन को अपनी तरफ झुकाया और मुझ पर ध्यान। समृद्धि के लबों पर एक दबी सी मुस्कान आ गई। वो उसे ही देख रही थी।
उसके कुर्ते को कंधों से थामे जकड़ लिया और उसके अधर पर झुक गई। दिमाग ठीक ना लाग से तेरा। वो जैसे ही उससे दूर हुई रणबीर ने कहा तो वो उसे फिर से नाराजगी से देखती हुई बोली, आप ना अजीब से आदमी को हद मचा रखी है, इंसान करे तो क्या, सो जाओ। वो चिढ़ती हुई उससे दूर होने लगी। रणबीर ने छोड़ने की जगह पकड़ मजबूत कर दी। मगर तुम नहीं सुधरने वाली, कभी तो बीवी की तरह बिहेव करो, हर समय लड़ना जरूरी होता है, रणबीर ने नरमी से धीमी आवाज में कहा। उसकी इस बात को सुनकर समृद्धि मन सी मुस्कान लिए उसे देखने लगी। रणबीर ने एक झटके से उसे बिस्तर पर लेटाया और उस पर झुकता हुआ उसके लैंप बंद कर गया। अपने मजबूत हाथों को उसके नाजुक हाथों के बीच फंसाते हुए रणबीर ने उसकी गर्दन पर अपने तपते लब रख दिए। सांस लो, खा नहीं रहा तुम्हें, उसके कान के पास फुसफुसाते हुए उसने कहा। तभी समृद्धि के हाथ अपने गर्दन के इर्द गिर्द लपेटते हुए महसूस कर उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। भाग 142। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है जब जो ना सोचा हो वही होकर रहता है। रणबीर का समृद्धि की जिंदगी में आना कुछ ऐसा ही था। वो चाहती ही नहीं थी, शायद इसी की चिड़न और गुस्सा वो उस पर निकाल रही थी, पर जैसे जैसे अपनी करनी का एहसास हुआ खुद को सुधारने की कोशिश की। अजीब सा था उनका रिश्ता। कभी वो उसे बेहद ही समझदार लगता तो कभी उसकी हरकतें, उसका बर्ताव हद से ज्यादा गुस्सा भी दिला देता। इस समय एकटक उसे देखती समृद्धि यही सब सोच रही थी। उसके लबों पर अपने आप ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बराबर में लेटे रणबीर की ओर देखकर हल्के से उसके माथे पर बिखरे बालों को हटाया। उसका माथा नजर आया जिसे हल्के से चूमकर वो पीछे होती हुई दूर होने लगी। सोने दो, रणबीर ने बंद आंखों से ही कहा। वो उठ रही थी पर उसकी कमर को जकड़े हुए उसे करीब कर लिया। समृद्धि ने पीछे हटने की जिद ना की, ना ही कुछ कहा। रणबीर ने खुद ही अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वो मुस्कुराकर खुद को निहारती हुई नजर आए। रणबीर ने हल्का सा उठकर अपना चेहरा उसकी तरफ झुकाया और उसके माथे को चूमता हुआ उसकी कमर पर अपनी मजबूत आंखों की गिरफ्त को ढीला कर दिया। जाऊं, समृद्धि ने जानकर अपनी आंखें मटकाकर कहा तो रणबीर ने हल्के से उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर कहा, नहीं कहूंगा तो। समृद्धि ने आंखें छोटी करके उसे देखा। छोड़ दिया ना, निकलो फिर। रणबीर की आवाज कानों में आए। उसने उसकी तरफ देखा, तब तक वो उसके कान के पास अपने होंठ रख चुका था। समृद्धि की आंखें बंद हो गई। रणबीर ने कुछ ही पल बाद उसे छोड़ दिया। हम जाओ, रणबीर ने उसकी ओर देखकर कहा। उसने एकदम ही अपनी आंखें खोली, फिर झेंपते हुए उठ गई। रणबीर के छोड़ते ही वो उठी। समृद्धि का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे एक बार फिर से अपने पास करके रणबीर ने उसे अपने करीब किया। अब वो एकदम ही बोलने लगी, पर रणबीर ने अपनी उंगली उसके होंठों पर रखी। ज्यादा ध्यान मत देना, बस अपने काम पर ध्यान देना है। ज्यादा टाइम नहीं, अब तो किताबों के भी दर्शन कर लेना, खोलकर बंद नहीं करनी होती। समृद्धि ने इतना सुनते ही मुंह खोलकर उसे देखा तो रणबीर उसका मुंह बंद करता हुआ बोला, दोपहर का वक्त रहता है, शुरू करो अपनी तरफ से, मैं देखता हूं कोचिंग का कुछ। आपना कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, चलो निकलो अब, रणबीर ने अपने ही अंदाज में उसे छोड़कर कहा। वो उसके इस अंदाज पर एकदम बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखती हुई अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में जा घुसी। रणबीर जो अब तक उसे जाते देख रहा था, उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। बावली छोरी, खुद में ही कहकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। जब से रणबीर ने जिक्र किया उसके बाद से ही घर का माहौल कुछ अजीब सा था। वो जिस तरह से बोला था उसके बाद कोई सीधे मना भी नहीं कर पा रहा था, पर बातों ही बातों में वो जिक्र सबके मुंह से सुनना नया नहीं था। समृद्धि ने अपनी तरफ से ध्यान देना एकदम कम कर दिया। सरोज, तेरे लाडने ने तो ठान ली, तूने कुछ कही ना, कुलदीप जी ने पत्नी से कहा। वो खुद ही इस बात से चिढ़ी थी और अब उनके मुंह से ये बात सुनकर वो बोली, सुन ही ना ले, मने तो लाग रहा से ये छोरी ही बड़ी तेज हो रही से। आज तक ना बोला आपने कुछ, पर इतने जबान घनी चल रही से। हाँ, वो ही लग रहा था, अब कह दी उसने, उसकी बीवी के लिए खुद बोलेगा तो क्या ही करें। कुलदीप जी ने कुर्ते के बटन को बंद करते हुए जवाब दिया। सरोज जी अपने ही अंदाज में बोली, उसकी लुगाई ने ही कही होगी, आजकल की छोरियों ने वैसे ही ना आवे घर चलाना, अपनी मनमर्जी की मालिक हो रही से, अपनी मन की तय करनी ही से, इतनी ही पढ़ाई लिखाई करनी थी तो कह देती अपने बाप ने। कुलदीप जी बस सर हिलाते हुए उनकी बात सुन रहे थे। वो ट्रेलिए बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। उसने अब धीरे से दरवाजा खटखटाया, दोनों ही उसे देखते ही चुप हो गए। समृद्धि ने खामोशी से कमरे में आकर चाय नाश्ता की ट्रे रखी और बिना कुछ बोले चली गई। देख ली अकड़, कुछ बोलो ना, मुंह इसका इतना बड़ा फूल जाता से, सरोज जी ने चिड़न के साथ कहा। कुलदीप जी ने खास ध्यान ना दिया, चाय की प्याली थामे वो बैठ गए। जब अपना बेटा ना सुन रहा है तो उसने क्या कह रही है, कुलदीप जी बोले और चाय की प्याली मुंह से लगा ली। सरोज जी भी नाक मुंह सिकुड़कर वहां से बाहर निकल गई। क्या हो गया तुझे, माया ने वापस आती समृद्धि के चेहरे पर आते भाव देखकर पूछा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चलने लगी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हिला दी। नहीं तू देख, तेरे चेहरे से ही लग रहा है, माया ने फिर से कहा। उसके चेहरे पर आए भाव देखती वो बहुत कुछ महसूस कर सकती थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ भाभी।
कोई भी फैसला कर लेना शायद तब भी आसान होता है, पर जब उसी फैसले के खिलाफ बहुत से लोग हो तो उस पर डटे रहना मुश्किल हो जाता है। यही इस समय समृद्धि के साथ हो रहा था। उसे उम्मीद थी ऐसी ही प्रतिक्रिया आएगी, इसलिए मना कर रही थी, और अब ये सुनकर लगा उसकी बात भी चलता नहीं थी। रणबीर, अपने बाबा की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। अंदर जाने की जगह वो शिवकमल जी के पास बाहर बैठक में आया। वो इस समय अकेले थे। वो भी उनके पास ही आकर बैठ गया। हाँ बाबा, रणबीर ने कहा, पर कहीं ना कहीं जानता था इस समय वो किस बारे में उससे बात करना चाह रहे थे। अब मने बता, अचानक से जे कौन सी गंगा बहाने लगा, उन्होंने गंभीरता से भरी आवाज में कहा, पर वो चुप सा हो गया। उसकी चुप्पी देखते उसके दादाजी ने एक बार फिर से कहा, कुछ कहराना दिख रहा, बोल छोरे। भाग 143। रणबीर, अपने बाबा की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। अंदर जाने की जगह वो शिवकमल जी के पास बाहर बैठक में आया। वो इस समय अकेले थे। वो भी उनके पास ही आकर बैठ गया। हाँ बाबा, रणबीर ने कहा, पर कहीं ना कहीं जानता था इस समय वो किस बारे में उससे बात करना चाह रहे थे। अब मने बता, अचानक से जे कौन सी गंगा बहाने लगा, उन्होंने गंभीरता से भरी आवाज में कहा, पर वो चुप सा हो गया। उसकी चुप्पी देखते उसके दादाजी ने एक बार फिर से कहा, कुछ कहराना दिख रहा, बोल छोरे। रणबीर अपने दादाजी की बात एकदम खामोशी से सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। शिवकमल जी उसके इसी अंदाज के आदी थे। उसे चुप देखकर एक बार फिर से बोले, देख छोरे, महारे को कमी कोनी लाग रही जो तने तेरी लुगाई से काम कराने की जरूरत होगी। उसके बापू ने ना कराया, इब कहे जरूरत लाग रही से। आज उंगली पर नचाकर पढ़ाने की कह रही, कल को कहवेगी काम करना से। घर की छोरियां और बहुएं काम करने लगी ते घर के तुम संभालोगे। अपने बाबा की बात रणबीर शांत से अंदाज में सुनता रहा। एक नज़र उन पर डालकर उसने कहा, रीमा बुआ की हालत देखकर भी ये कहना सही है। वो एकदम ही स्थिर हो गए। बेटी का जिक्र आते ही उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ गुस्सा भी उतर आया। नाम ना ले उसका, वो एकदम ही गुस्से से बोला। उनकी बात सुनते ही रणबीर ने एक गहरी सांस ली। बाबा, जो हुआ था उसे बदला नहीं जा सकता। एक पिता के तौर पर आपको बुरा लगा, नाराजगी है, समझ आता था तब तक मुझे, लेकिन अब ये नाराजगी, ये गुस्सा पिता के तौर पर नहीं है। लोगों की नज़र में शर्मिंदगी की वजह से है। लोगों को कुछ वक्त याद रहेगा बाबा, कहकर भूल जाएंगे। लोगों की नज़र में अच्छा बनकर रहने से बेहतर है अपने लोगों के लिए अच्छा बनना। आपको समझाने की हैसियत नहीं रखता हूं मैं, पर फिर भी सामने वाले घर में अपनी विधवा भतीजी और अपनी बेटी में अंतर देख लीजिए, समझ आ जाएगा क्यों आपकी बेटी ने आपकी पसंद की जगह अपनी पसंद को अहमियत दी। वो हमेशा से ही ऐसा था। उसे आदत न थी अपने बाबा या पिता से कुछ तेज अंदाज में बात करने की। उसने बेहद ही आराम से अपनी बात रखी। उसकी बात सुनते शिवकमल जी का चेहरा गंभीर हो गया। घना समझदार हो गया सै। नहीं, मुझसे ज़्यादा समझदार है आप। सब समझते हैं, दूसरों को हम कहते हैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ, और अपने घर में ऐसा नहीं चाहते। बाबा बुआ को कभी देखना, आपके बेटों की ही तरह अपने दम पर जी रही है और अपने बेटे को पाल रही है। उनको जो हिम्मत आप या उनके भाई ना दे सके वो उनके पति ने दी। मेरी मर्जी थी जो मैं कर रहा हूं, और हो सके तो समृद्धि को बीच में मत लाइए, उसने गंभीरता से कहा, और इतना कहकर वो अब उठ गया। उसकी बातें उनको गंभीरता में डाल गई। ध्यान एक बार फिर से बेटी पर गया। रणबीर की बातों ने चेहरे पर सख्ती ला दी। वो गंभीरतापूर्वक खुद में बोले, अलग ही बुद्धि हो गई है इसकी। राजबीर का ध्यान काम पर बढ़ता जा रहा था। सब धीरे धीरे संभलने लगा। विपिन के साथ होने की उसको आदत थी, इसलिए अकेलापन सा महसूस होता। घर में किसी से खास बात तो उसकी होती ही नहीं, एक वही था जो उसके साथ हमेशा था, जिससे वो सब कह पाता था, और अब जब उससे ही रिश्ता नहीं रहा तो कमी महसूस होना लाजमी था। जिसे अपना समझो सबसे करीबी उसका छोटा सा छल भी दिल को बहुत चुभता था, वही उसके साथ भी हो रहा था। इन्हीं ख्यालों के साथ वो अपने घर आया। अब तो तेरी लुगाई ने मास्टरनी बनकर काम से जी चुराने का बहाना लग ही गया, सरोज जी बेटे को सुना रही थी। रणबीर ने माँ की बात सुनी पर बस सर हिलाकर रह गया। कई सर घुमा रहा से कुछ कह रही ना दिखूं, सरोज जी ने फिर से उसे घूरकर कहा। राजबीर भी अपनी माँ की बात सुन पा रहा था, उसने खास ध्यान ना दिया। बस कर दे, अम्मा कर ही लेती है सब, और फिर अभी पेपर होंगे, थोड़ा पढ़ लेने दे, क्या जा रहा है। रणबीर आखिर काफ़ी वक्त तक सुनने के बाद बोला। बेटे की बात सुनकर सरोज जी नाक मुंह बनाकर उसे देखने लगी। रणबीर ने सर झटका। अच्छा ना, अब बोल देना क्या करना है। समृद्धि, जब उसने आवाज़ दी तो वो रसोई से ही बाहर निकलती नजर आई। इब्का एक बार में दो जगह चली जावेगी, तू भी ना अम्मा पीछे ही पड़ जावे से, उसने माँ को सुनाया। फिर उसे अपने लिए चाय बनाने का कहा। वो रसोई में जा घुसी। रणबीर उठता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। राजबीर अब भी वही था, और अब सरोज जी ने उसे सुनाना शुरू कर दिया। देख रहा है, इसने अपनी बीवी के आगे माँ नजर ना आती। अम्मा छोड़ ना, राजबीर ने माँ को देखकर कहा और उनके पास ही बैठ गया। सरोज जी लगातार उसे कुछ ना कुछ कह रही थी, मगर वो चुप था। चुपचाप से वो अपनी माँ की बातें सुन रहा था। अच्छा छोड़ तू, आखिर तक आते आते सरोज जी बोली। उनकी बात सुनकर वो भी अब उठता हुआ अपने कमरे में आ गई। अजीब सी खामोशी थी उसके मन में भी और उसकी ज़बान पर भी। वो विपिन भैया ने फ़ोन किया था,
उसके कमरे में आते ही माया ने कहा। माया की बात सुनकर विपिन का नाम आते ही राजबीर ने गंभीरता से सख्त होकर कहा, कोई जरूरत नहीं है उसका फ़ोन उठाने की। वो गुस्सा जो इस वक्त उसके चेहरे पर नजर आया वो माया की समझ से बाहर था। राजबीर तो बाथरूम में जा घुसा। दरवाजे की तरफ देखती माया ने उलझे से अंदाज में खुद में कहा, भगवान ही जाने कब दिमाग और मूड ठीक रहता है इनका। भाग 144। वो विपिन भैया ने फ़ोन किया था। उसके कमरे में आते ही माया ने कहा। माया की बात सुनकर विपिन का नाम आते ही राजबीर ने गंभीरता से सख्त होकर कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उसका फ़ोन उठाने की। वो गुस्सा जो इस वक्त उसके चेहरे पर नजर आया वो माया की समझ से बाहर था। राजबीर तो बाथरूम में जा घुसा। दरवाजे की तरफ देखती माया ने उलझे से अंदाज में खुद में कहा, भगवान ही जाने कब दिमाग और मूड ठीक रहता है इनका। सच में उसका रवैया समझ नहीं आ रहा था। वो अब भी सोचती हुई वहां से बाहर निकलने लगी, विपिन भैया के साथ कुछ हुआ क्या। माया के जहन में अपने आप ही आया और उसके कदम भी अब रुक से गए। राजबीर का बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। वो जो हरदम विपिन के साथ ही कुछ करता था अभी कुछ समय से उसे नज़रअंदाज कर रहा था। उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, अब भी सीधा मना किया जो उसे समझ नहीं आया। बाहर से आती सरोज जी की आवाज़ सुनकर वो अब बाहर चली गई। समृद्धि के प्रति आजकल सरोज जी की चिड़न साफ नजर आ रही थी। वो बस खामोश रह जाती। माया ने उसे देखा जो अपने ही काम में लगी हुई थी। रोटियां सेंकती समृद्धि के कंधे पर हाथ रखकर उसके कहा, परेशान नहीं हुआ कर, आप ये जाकर दे आइए माँ को। उसने थाली लगाकर कहा। माया ने एक नज़र उसे देखा फिर थाली लेकर चली गई। बहुत मुश्किल है, इधर ही काम खत्म नहीं होते क्या ही पढ़ लूंगी, वो खुद में बोली। एकाएक पुराना वक्त याद आया। उसके एग्जाम शुरू होने से पहले उसकी माँ खुद ही सारे काम करती। एक जगह किताबों के साथ बिजी होते हुए उसे स्टडी टेबल पर कमरे में ही सब हाजिर मिलता, साथ ही उनके ताने भी। उस वक्त अपनी माँ की बातों पर चिढ़कर वो बहुत कुछ सुना देती, पर अभी वो सब याद करते हुए उसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। माया को अब वक्त मिला। राजबीर अब भी अपने ही काम में लगा था। उसके जहन में विपिन वाली बात थी। वो अंदर आकर उसके सामने आते हुए बोली, विपिन भैया से कोई बात हो गई क्या। नहीं, राजबीर ने जवाब दिया। उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर ही था। माया जिसे बर्ताव से ही बहुत कुछ महसूस हो रहा था उसने एक बार फिर से कहा, फिर आजकल बात नहीं होती। मुझे फ़ोन किया था उन्होंने, वो भी कुछ, आइंदा फ़ोन ना उठा लेना उसका। राजबीर ने एकदम ही सख्त होकर उसे सुनाया। उसकी तेज आवाज़ सुनती माया एक पल को चुप सी हो गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता था इसलिए बात कर ली। कुछ बोले तो नहीं थे पर लगा फिर आपका रवैया भी कुछ अलग था इसलिए मैंने पूछा। उसके अंदाज में लगा वो सफाई दे रही थी। राजबीर ने एक तिरछी सी नज़र उस पर डाली। उसको एक नज़र देखकर उसने कहा, दिमाग ज़्यादा खराब ना किया कर मेरा। वो वैसे ही दिमाग खराब करके बैठा है, साला आस्तीन का सांप निकला, मेरे साथ होकर मेरी ही पीठ पर वार करता है और उसे अब दोस्ती याद आ रही है। राजबीर के मुंह से उसके दोस्त के लिए ऐसी बात सुनना माया के लिए भी हैरान करने वाला था। वो उसे ही देखती हुई बोली, क्या किया उन्होंने, इसलिए आप इतना परेशान लग रहे थे। विपिन के बारे में सब बताते हुए राजबीर की घुटन नजर आ रही थी। माया जानती थी वो उसे कितना मानता था और अब उसके बारे में इस तरह से बात करना उसके लिए मुश्किल था। आप परेशान मत होइए, अच्छा ही हुआ ना कम से कम आपको पता चल गया, वरना जो अपनेपन के आड़ में इतना ठग गया आगे मौका मिलने पर क्या क्या कर जाता। उसने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, साथ ही हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर हिम्मत देने की कोशिश की। राजबीर ने जवाब नहीं दिया। एक बार फिर से विपिन की बातों ने बेचैन कर दिया। अब तो ठीक है ना सब, बस काम चल रहा है थोड़ा बहुत, राजबीर ने जवाब दिया। उसका ध्यान अब फिर से हाथ में पकड़े फ़ोन पर था। माया समझ रही थी आजकल क्यों इस तरह नजर आता था। अगर ये सब बाद में पता चलता तो और तकलीफ होती, उससे बेहतर है। अच्छा सोचिए, परिस्थिति जैसी भी हो संभाल लेना हर किसी को आता ही है। संघर्ष, तकलीफ हर किसी के जीवन में होता है, इसलिए उसे संभाल लेने का हुनर भी हर किसी के पास होता है। बस हो सकता है थोड़ी देर सवेर हो जाए। आज वो नहीं है पर आप खुद तो कर पा रहे हैं ना अपना काम, ये एक अच्छी बात ही है। मन छोटा कर परेशान होने से बेहतर है इस परिस्थिति से जो अच्छा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, माया ने बहुत ही आराम से कहा। राजबीर ने एक तिरछी नज़र उस पर डालकर कहा, बड़ा ज्ञान आ रहा है तेरे पे, कुछ ज़्यादा ही। देवरानी की संगत का असर है, वैसे कुछ बोलूं तब तो सुना नहीं जा रहा था। चाहते ही कब है बात करना आप, बेमतलब का लड़ना झगड़ना खुद तक बर्दाश्त कर रही थी, अब बात सिर्फ मेरी नहीं। माया का अंदाज गंभीर था। ना मेरे को बैल की सिंग लगी है अपनी करनी नजर आएंगी नहीं। चल हट, अब दिमाग ना खा मेरा। वो भला आराम से किसी की बात सुन ले, ऐसा कब मुमकिन हुआ जो अब होता। माया ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उठकर पलंग की तरफ बढ़ गई। उसे जाते देखकर राजबीर अब और भी ज्यादा ही चिढ़ सा गया। शिवकमल जी के दिमाग में रणबीर की कही बात चल रही थी। उस रोज बेटी को इतने बड़े स्कूल में सम्मानित होते देखकर भी जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। राघव का नजरों के सामने आना भी असर नहीं करा। रणबीर ने जो कहा वो अब भी दिमाग में था। उनका चेहरा सख्त सा हो गया। मैंने ना किया कुछ, मेरी नाक कटवा कर रख दी उसने और अब उम्मीद करती है मैं भूल जाऊं सब।
बेटी का घर से भाग जाना इतनी छोटी बात भी नहीं थी और उस समय बिल्कुल नहीं। आते जाते लोगों के सामने अपना सर झुकता हुआ महसूस होता था और शायद ये वही गुस्सा था जो अब तक खत्म ही नहीं हो रहा था। बापू, कुलदीप जी की आवाज़ सुनकर सामने देखा। वो अंदर आ गए। अपने पिता के सामने आकर कुलदीप जी ने टेबल पर कुछ कागजात रखे। जेके लेकर आ गया, शिवकमल जी ने कहा तो कुलदीप जी ने जवाब दिया, जमीन के कागज। आगे तो सब उन दोनों भाइयों का ही होना है, जगदीप और सुगना की जब तक जिंदगी रहेगी कर देंगे दोनों। बेटी ने मायका चाहिए, 2 भाई रहेंगे ही तो तुमने कही थी, बनवा दिए मैंने कागज। बेटे की बात सुनकर शिवकमल जी ने गंभीरता से सर हिलाया। चल मैं देख लूं, करता हूं फिर इस बारे में बात। कुलदीप जी सर हिलाते हुए निकल गए। शिवकमल जी वो पेपर्स देख रहे थे, जाने उनके मन में क्या चल रहा था जो वो एकदम ही गंभीर नजर आ रहे थे। भाग 145। सोफे के पास अपनी किताबें फैलाए बैठी हुई थी। पूरे दिन की थकान थी इसलिए कुछ सुस्ती सी महसूस हो रही थी। समृद्धि ने उबासी ली, अभी से नींद आने लगी। रणबीर पलंग पर बैठा हुआ उसे देख रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही समृद्धि ने अपने मुंह पर हाथ रखा, फिर गर्दन हिलाई। नहीं बस थक गई थी मैं। रणबीर ने एक नज़र उस पर डाली और अब उठकर खड़ा हुआ। अलमारी के पास टेबल पर रखे लैपटॉप को उठाया और उसके पास ही आ गया। रणबीर उसके बराबर में आकर बैठा। आपको क्या हुआ? समृद्धि ने उसके आते ही पूछा। उसने खास जवाब नहीं दिया। वो लैपटॉप ओपन करके उसके सामने करके बोला, ये रखो, तुम काम आएगा। पर ये तो आपका है। आपको तो काम होगा, समृद्धि ने झिझकते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनते रणबीर ने उसकी तरफ देखा। हो जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बस कुछ दिन फिर नया ले लूंगा तुम्हारे यूज़ के लिए। अरे नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना महंगा होता है, मैंने तो आज तक नहीं लिया, फ़ोन है, हो जाएगा। उसने फौरन ही जवाब दिया। समृद्धि के इस जवाब पर वो उसकी तरफ देखने लगा। रणबीर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। तुम काम करने से मतलब रखो ना, चलो अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो, एग्जाम जल्दी ही होंगे, रणबीर ने कहा और वो अब उठ गया। समृद्धि ने लैपटॉप देखा, चेहरे पर कुछ कन्फ्यूजन भरे भाव थे। रणबीर जाने लगा, फिर रुककर उसकी तरफ देखा। अब क्या हुआ? उसकी तरफ देखकर उसने पूछा और ये पूछते हुए वो उसके पास ही बैठ गया। आपके काम की डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स होंगी, फिर कहोगे। समृद्धि, तुम ना सच में अजीब हो। पासवर्ड तुम्हारे सामने डाला है, अब ना बस अपने आप पर ध्यान दो, रणबीर ने उसकी बात को काट कर कहा। वो चुप सी हो गई। रणबीर अब कुछ देर बाद उठकर पलंग पर आ गया। समृद्धि बुक्स लिए बैठी थी। धीरे धीरे अब उसने अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। रणबीर कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद आंखें बंद करके सो गया। वो काफ़ी रात तक जागती रही। अब नींद से आंखें भारी होने लगी तो सारी बुक्स और लैपटॉप बंद करके वो जगह पर रखकर खुद भी पलंग पर आकर बैठ गई। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। अगर अपने सपने पूरे करने थे तो दिनचर्या ऐसी ही रखनी होगी, इस बात का एहसास से हो गया था। वो भी थकान से चूर कब सो गई उसको पता भी नहीं चला। ज़रा वक्त पर उठ जाया कर। अब उसकी तो हालत है नहीं जो सब करें। पढ़ाई लिखाई पर बड़ा जोर हो रहा है, जो करना हो वह उन पे भी दे ले ध्यान। आज उसे उठने में देर हुई और जब बाहर आई तब सरोज जी ने सुनाया। उनकी बात सुनकर बिना कुछ कहे रसोई में आ गई। सुगना जी बर्तन उतार रही थी तो बीच में आकर उनको रोककर खुद ही लग गई। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, तू रुक जा, सुगना जी ने कहा, जिस पर उसने जवाब दिया, नहीं ज़रूरत है, मैं कर लूँगी, आप रहने दीजिए। अंदाज कुछ अजीब सा होने लगा पर उसने खुद को संभाल लिया। सुगना जी उसकी तरफ देखकर बाहर निकल गई। सरोज जी का बार बार कुछ ना कुछ कहते रहना गुस्सा तो दिलाएगा, आखिर कब तक वही शांत रहती, इसलिए उन्होंने इस समय कुछ ना कहा। कुलदीप जी कागजात के बारे में पिता से बात करने की कोशिश कर रहे थे पर इस समय उनके छोटे भाई जगदीप जी भी यही थे, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आखिर में उन्होंने पूछ लिया, बापू जो कागजात बनवाएं उनका क्या होगा? हम सोच लिया है, बताता हूँ, उन्होंने गंभीरता से कहा। उनकी बात सुनकर जगदीप जी, रणबीर और राजबीर ने भी उनकी ओर देखा। राजबीर का खास ध्यान नहीं था इसलिए वो चुपचाप खाने लगा। कौन से कागजात? जगदीप जी ने पूछा और तभी उनकी नज़र बीवी पर पड़ी, जो सर पर रखे दुपट्टे की आड़ में उनको देख रही थी। जमीन के कागजात है, दोनों छोरे के नाम करने हैं, कुलदीप जी ने कहा तो जगदीप जी के चेहरे पर कुछ अजीब से ही भाव आ गए। माफ़ करना भाई साहब, आपके भाई ने तो वैसे ही नहीं दिखता, आप और अपने बेटों का देख लो, हमारी जिंदगी का क्या, काम में सब आप ही देखा करो, हमारी छोरी भी है, पढ़ाई लिखाई है उसकी, फिर ब्याह मुझे ना चाहिए कोई सुनाता रहे, हमने बेटी ब्याह दी। सुगना जी खुद ही बोल पड़ी। जानती थी भाई और पिता के आगे उनके पति कुछ कहेंगे नहीं। कुलदीप जी ने सख्ती से बिना उनकी ओर देखा। किस बात की कमी हो रही है? घर में इकलौती छोरी है, ऐसे ही ना ब्याह देंगे, और दो भाई हैं उसके, और क्या चाहिए उसने? मैंने ना कहीं कुछ देने की बात, पर इस घर में हमारा भी कुछ है हक हिस्सा, और फिर भाइयों के दम पर क्या होगा? सगे भाइयों ने तो बहन की पड़ी ही ना रहती है, वो तो फिर भी चचेरी बहन लगेगी, और वैसे भी जब हक हिस्सा बनता है तो बस वही कहीं मैंने, सुगना जी ने एक बार फिर से कहा। कुलदीप जी सख्ती और गुस्से के साथ उनको देखकर अब बोले, बस हो गया चाची, परेशान ना हो, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, हमने क्या हिस्सा लेकर करना है, घर का कोई बंटवारा थोड़ी होना है,
रणबीर ने मामला शांत करवाने की कोशिश की। सुगना जी उसकी बात सुनकर चुप सी हो गई। ना इसने मुंह फाड़कर लड़ लेने दे, ना वक्त देखेगी ना कुछ, सुननी तो है नहीं। सरोज जी अब तक बीच में ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता था? भाभी सुनती नहीं ना तो अब तक ऐसे ही ना रहती, अलग हो गई रहती। सास से ज़्यादा सुनाती हो, बड़ी हो सुन लेती हूँ, पर बेटी है तो क्या मेरी बेटी का भी घर है? उसने आज बोल देंगे बहन है, कल को अपने परिवार के बीच भूल जाएंगे। दुनिया आपने भी और मैंने भी देखी है। सुगना जी ने सामने से जवाब दिया तो सरोज जी हैरानी से उनको देखने लगी। वो कुछ कहने ही लगी थी तभी शिवकमल जी ने ऊंची आवाज में कहा, बस करो बहू। उनकी तेज आवाज सबको खामोश कर गई। भाग 146। ना इसने मुंह फाड़कर लड़ लेने दे, ना वक्त देखेगी ना कुछ, सुननी तो है नहीं। सरोज जी अब तक बीच में ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता था? भाभी सुनती नहीं ना तो अब तक ऐसे ही ना रहती, अलग हो गई रहती। सास से ज़्यादा सुनाती हो, बड़ी हो सुन लेती हूँ, पर बेटी है तो क्या मेरी बेटी का भी घर है? उसने आज बोल देंगे बहन है, कल को अपने परिवार के बीच भूल जाएंगे। दुनिया आपने भी और मैंने भी देखी है। सुगना जी ने सामने से जवाब दिया तो सरोज जी हैरानी से उनको देखने लगी। वो कुछ कहने ही लगी थी तभी शिवकमल जी ने ऊंची आवाज में कहा, बस करो बहू। उनकी तेज आवाज सबको खामोश कर गई। सब एकदम चुप से होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरोज जी ने नाक मुंह सिकोड़कर देवरानी को देखा, जो आज चुप होने के इरादे में नहीं लग रही थी। छोटी बहू के परेशानी हो रही तने, कल को सबने ना रहना, ये छोरे ही संभालेंगे सब। शिवकमल जी ने अपने ही अंदाज में बोले। सरोज जी बेटों पर जरा इतराए। सुगना जी ने पति की तरफ देखा और उनकी चुप्पी देखते ही गुस्सा आया। वो अब बोली, तो मैंने कब मना की? मुझे फर्क नहीं लगता, बापू बेटे सामान ही है मेरे लिए, पर हकीकत यही है, बेटा होने में और बेटा जैसे होने में फ़र्क होता ही है। भाई साहब ने कह दी, दो भाई हैं। रीमा जी के भी दो भाई थे, कौन खड़ा हुआ? अपनी माँ जाई बहन के लिए तो खड़े ना हुए। बहू, वो एकदम बेटी को जिक्र आते ही चीख उठे। उनकी तेज आवाज़ उनको एक पल के लिए खामोश कर गई। सुगना जी चुप सी हो गई थी और कुलदीप जी के साथ साथ जगदीप जी भी बहन का जिक्र आते ही सख्त चेहरे लिए खड़े थे। बस, घर के कागजात पर दोनों पोते के नाम सब कर चुके हैं, हम पर चिंता की बात नहीं। लाडो के लिए सोच रखा है हमने। अब बस। वो इस बार अपना फैसला सुनाकर ही चुप हुए। सुगना जी अब कुछ नहीं बोली, पति को तेज नजरों से घूरा पर कुछ बोली नहीं। शिवकमल जी गंभीरता से बोले, बस अब इस बात पर कोई बहस होती नजर ना आए हमें। बापू, बहस ना की मैंने कभी कुछ कहा भी नहीं, बस मेरी बेटी के लिए जो बनता है, जो उसका हक है, उसकी बात कही। अगर रोज रोज की बात पर घर तोड़ने वाली होती तो अब तक ना रह रही होती ऐसे। सुन लेती हूँ सबकी, मेरे तक रहे तो। अगर आपके बेटे ने बोल ली होती तो कहती भी ना मैं। वो एकदम ही सपाट से अंदाज में बोली, फिर रुके बिना वहां से जाने लगी। सरोज जी जाते देखती रही, नाक मुंह बिचका कर बोली, ना हमने ना सोची इसकी बेटी की। छोरा ना हुआ तो तुम्हारी गलती हो गई, कहे ना जाने कौन से जुल्म कर दिए। सुगना जी ने इस बार जेठानी की बात पर कुछ नहीं कहा। उनकी बात सुनकर भी वो चुप सी चली गई। सरोज जी हमेशा की ही तरफ बड़बड़ाती हुई अपने काम में लगी। माया और समृद्धि अंदर वाले हिस्से में थी। वो दोनों ही अपने अपने काम के लिए रसोई में आ गई। गंभीरता से भरे घर के माहौल में कुलदीप जी ने भाई की ओर देखकर कहा, कैसे क्या संभालना है? कुछ मैं नहीं आती अब तक तुझे? सारी समझ आपके पास है ना? अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल करने की आदत है ना? कम से कम अपने भाई का सोच लेते, और फिर कहेंगे किसने क्या कह दी। अपनी बेटी के लिए बोली, सब आपकी तरफ स्वार्थी, अपने से मतलब रखने वाले नहीं होते। राजवीर हमेशा की ही तरफ पिता को ताने देता हुआ निकला। वो जाते हुए बेटे को दांत पीस कर देखने लगे। सुगना जी कमरे में थी, अफसोस से आंखें भींचे बैठी हुई थी। दस्तक होने की आहट सुनाई देते ही आंखें खोल ली। समृद्धि ने आकर पानी का ग्लास उनकी तरफ बढ़ाया। वो कुछ शर्मिंदा सी नजर आ रही थी। चाची कोई नहीं, आप परेशान हो जानती हूँ, पीजिए। वो उनके पास आकर बैठती हुई बोली। सुगना जी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। पानी का ग्लास मुंह से लगाकर कुछ घूंट भरकर ग्लास रखा। नहीं बोलती, बहुत दिन से देख रही थी। काम धंधा सब वो अपने भाई साहब के अंदर देखते हैं, उनके बेटे भी अलग कर रहे हैं, पर वो अब तक। और चलो इससे भी परेशानी नहीं हुई मुझे। जरूरत पूरी हो रही है इतना काफ़ी रहता है, पर सालों से देख रही हूँ। जब यहाँ आए तब सासू माँ थी, फिर उनके जाते भाभी की हर बात ने समझना बड़ी थी। एक बेटी मुश्किल से हुई मेरी, जब तक नहीं हुई तब तक बोलती थी ये कर वो कर, फिर एक बेटी हुई तो भी बेटी है। मेरे बस में तो नहीं, पर चलो बड़ी है समझ लेती थी। जब जो कहती हैं मैं सुनती हूँ। लाडो ने भी ना कहती जबान लगाने बड़ी है, पर देख उसका भी तो भविष्य है, अपनी तरह ना छोड़ना चाहिए। और भाभी ने बापूजी माँ की सारी बात पर ध्यान दे दिया। उनके पति बोल लेते हैं अपने हक हिस्से की बात पर, ये तो मुंह में दही जमा कर बैठे रहते हैं, फिर बोल दूँ तो बुरी बन जाती हूँ। मेरी कौन सा सास लगती है, पर घर में शांति बनी रहे, परिवार अलग ना हो, इस मारे सुन लेती हूँ, थोड़ा तो वो भी समझ लें। मन खोलकर अपनी शिकायतें उन्होंने खुलेआम उसके सामने रखी। समृद्धि उनकी तरफ देखने लगी। वो जब से यहाँ आई थी उसने देखा था सरोज जी के व्यवहार से बिल्कुल अलग थी वो, और बात ठीक थी।
बहू होकर वो एकदम चिढ़ जाती और कभी कभी जवाब दे दी, पर वो उनकी देवरानी थी, फिर भी बहुओं से कम जोर नहीं चलता था सरोज जी का उन पर, और सिर्फ इसलिए कि वो सुन लेती थी। चाची आपको कोई कहेगा बुरा तो वो खुद ही बेअक्ल होगा, इतना नहीं सोचो, लाडो को इतना काबिल बनाएंगे कि उसे किसी के पैसे की जरूरत ना पड़े। आप परेशान नहीं हो जाएगा सब। समृद्धि ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा। सुगना जी उसकी तरफ देखने लगी। बाहर से आती सरोज जी की आवाज़ सुनकर वो उठकर चली गई। सुगना जी ने एक गहरी सांस ली। जिंदगी में बहुत सी बातें थीं जिससे खुद को संतुष्ट कर लिया, पर जब बात अपनी औलाद पर आए, चुप रहकर सब सहने वाली बीवी या बहू नहीं, वो सिर्फ एक माँ बन जाती है। इस समय उन्होंने भी वही किया और एहसास था सबकी नज़रों में वो बुरी बनी ही होंगी। माँ सुन, पापा किधर है? अभी अभी कॉलेज से आती लाडो की आवाज़ सुनकर उन्होंने अपनी नम आंखों को पोंछा। हाँ, वो इतना बोली तब तक वो आकर उनके पास भी आकर बोली, देखो टेस्ट पेपर्स पापा कह रहे थे उनको दिखाने हैं। इस बारे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए। कुछ भी कहो छोटी भाभी ना, मस्त है एकदम, वरना तो मैंने फेल ही होना था। वो एक सांस में बोलती चली गई। बेटी की बात सुनती सुगना जी हल्का सा मुस्कुरा दी। भाग 147। सुगना जी की बातों ने घर के माहौल को बदल दिया। सरोज जी आदत अनुसार बोलती रही, उनको आदत थी, सुनाने की आदत थी। सुगना जी ने ध्यान देकर भी कुछ नहीं कहा। अब मुंह कहे देख रही से महाराजा खाने का देख। उन्होंने समृद्धि को सुनाया। वो उठकर वहां से रसोई में जा घुसी। बहुओं के रहते वो दोनों ही मसाले या अनाज, साग सब्जी इसी से जुड़े काम करती। माया को आराम की जरूरत थी, रसोई का लगभग सारा काम इस समय उसके जिम्मे था। रात के खाने के बाद ही फुर्सत मिली। थकान चेहरे पर नजर सी आ रही थी। किताबें लेकर बैठी समृद्धि के चेहरे पर कुछ शिकन थी। आंखों में नींद भरने लगी। रणबीर अभी आया। दरवाजा बंद करके अंदर आते ही नजर उस पर गई जो झपकी ले रही थी। ऐसे ऐसे होगी पढ़ाई तुम्हारी? रणबीर ने टोका। वो एकदम ही नींद से जागी। उसने तुरंत उठकर कहा, बस हल्की सी आंख लग गई। वो रणबीर के लिए खाना लगाने कमरे से बाहर निकल गई। रणबीर ने जाती हुई समृद्धि को देखा, फिर झुककर उसकी बुक्स में से एक बुक उठाई। उसने अब पन्ने पलटकर देखा, फिर नीचे पड़ी नोटबुक जो लगभग कुछ पन्नों के अलावा खाली थी। कर लिया इसने पेपर क्लियर? रणबीर ने सर झटक कर कहा। इतने में वो आए। उसने भी हाथ मुंह धोया और आकर खाने के लिए बैठा। खाना खाया? उसने 2 लफ्जों में पूछा तो उसने गर्दन हिलाई और उसके बराबर में बैठती हुई बोली, अगर कुछ चाहिए तो कह देना। इतना कहकर वो बुक्स पर ध्यान लगाने लगी। उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी किताबों पर अब लगने लगा। रणबीर उसे ही देख रहा था जो अब नोट्स बना रही थी। नींद आ रही है? रणबीर ने कुछ देर बाद पूछा। उसने गर्दन हिलाई। नहीं, कुछ लेंगे आप? रणबीर ने मना किया। वो अभी तो फोकस कर पा रही थी, इसलिए उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। खाना खाकर थाली उठाता हुआ निकला। समृद्धि को अब जब लगा वो उठा तो कुछ कहने लगी, पर तब तक वो निकल गया। एक राहत भी मिली। फिर से एक बार उसने अपना ध्यान अपनी किताब पर लगा लिया। रणबीर रसोई में आया। बर्तन रख कर जाने लगा, फिर उसने सिंक देखा जिसमें सिर्फ एक थाली और कटोरी थी। वो अब कुछ सोचता हुआ वो बर्तन साफ करने लगा। उनको उसने उसी तरह कोने में रख दिया। उसे आदत नहीं थी कुछ भी करने की। वो अब फिर से वापस जाने लगा, फिर कुछ सोचकर रुक सा गया। समृद्धि की उस दिन की रेसिपी याद आई। उसने अब बर्तन उठाकर गैस पर रखा और चाय बनाने रख दी। एक एक कर उसी तरह से सारे स्टेप्स पूरे कर चाय बनाकर उसने कप में डाली। 2 कप लिए वो जाने लगा कि रसोई में पानी लेने आती सुगना जी नजर आई, जो उसे हैरानी से देख रही थी। इस घर के लड़के मुश्किल से पानी लेने भी रसोई में आते हो? वही वो भी एक पल के लिए कुछ झिझक सा गया। चाय चाहिए थी, बता देते मैं बना देती। समृद्धि सो गई क्या? उन्होंने शांत से अंदाज में पूछा। 2 चाय के कप देखकर समझ गई थी वो जाग रही थी। नहीं, अभी पढ़ रही थी, खाना गर्म करके ले गई, बस मेरा मन हुआ तो बना ली। रणबीर ने पहले तो झिझकते हुए बात की शुरुआत की, उसके बाद अपने ही अंदाज में कहा। सुगना जी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चल, कुछ तो सीख गया तू। जा, और जरा बच के बेटा, अगर अभी भाभी आती तो अच्छा सुनाती, तुझे नहीं उसे। रणबीर झेपता हुआ वहां से निकल गया। सुगना जी हल्की सी मुस्कान लिए रसोई में आए। वाह, हमारे छोटे लाड साहब ने कुछ फैलाया भी नहीं। यही होता है, बीवी के लिए कुछ करना भी है और माँ का खौफ भी। चलो, कुछ तो अच्छा किया। वो मुस्कुराकर पानी लेकर चली गई। समृद्धि ने जब रणबीर को चाय रखते देखा तो चौंकी। आपको चाय पीनी थी तो कहते ना। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया। हम ध्यान जरा लगाओ, ऐसे नहीं वाला कुछ, रणबीर ने अपने ही अंदाज में कहा और एक कप उठाया। चाय का कप देखती समृद्धि मुस्कुरा दी। अच्छा, तो सासू माँ के राजा बेटा को चाय बनाने आ ही गई। नहीं, माँ के रहते तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, बीवी के राज में यही हाल है। रणबीर भला बिना सुनाए बात कर ले, वो कैसे हो सकता था? समृद्धि ने बुरा सा मुंह बनाए उसे देखा, फिर चाय का कप थाम कर बोली, तो बीवी के आते ही माताजी भी तो अपने सुपुत्र के सारे काम ऐसे छोड़ देती है जैसे उनके इतने बड़े बुजुर्ग बेटे की केयर टेकर बनकर आई हो बीवी। रणबीर ने तिरछी नजरों से उसे घूरा। ऐसा है ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लो, तुम बताता हूँ तुमको फुर्सत से। बुर्जुग, याद रखना हम। रणबीर ने आखिर तक आते आते आंख दिखाई। समृद्धि एकदम ही ठिठक सी गई, फिर अपनी मुस्कान को होठों पर समेटकर उसने चाय की घूंट भरी। मीठी ज्यादा है।
उसने जैसे ही ये कहा रणबीर ने तेज नज़रों से उसे घूर कर कहा, अच्छा मिल गई काफ़ी नहीं। समृद्धि उसकी बात सुनती ही खुलकर मुस्कुरा दी। देखा, जब बंदा कुछ करता है किसी के लिए और वो अगर एप्रिसिएशन दे दे तो अच्छा लगता है, पर नहीं, आपको तो बस नमक ज़्यादा है, कम है, मिर्च ज़्यादा है, धनिया ज़्यादा है, जीरा जला है, ये वो बस यही कहने आता है। आखिर तक आते आते उसने सुनाया, बस करोगी, अपना पढ़ाई करो। रणबीर अपने ही अंदाज में बोला। समृद्धि के लबों पर हल्की सी मुस्कान बनी थी। उसने चाय की घूंट भरकर उसे गले से उतारते हुए उसके गाल पर अपने होठों को रख दिया। थैंक यू। बुरी नहीं बनी। रणबीर ने फिर से उसे घूरा तो वो हंस दी। क्या लगा ना, इसलिए पतिदेव कभी कभी ना बीवी को, माँ को एप्रिसिएशन दे देनी चाहिए, पर नहीं इस घर में ऐसा कैसे। खैर मैं बहुत समझदार हूँ तो थैंक यू सो मच, उसने अपने ही अंदाज में कहा। बस बस करो अब, चलो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आगे के 5 चैप्टर्स भी नहीं हुए, हो गई इस तरह तुम्हारी पढ़ाई, चलो जल्दी फोकस करो, रणबीर ने अपने ही अंदाज में कहा और वो खुद ही अब चाय के कप लिए निकला। वाह, ये तो पूरा मेरे टीचर ही बन गए, उसने खुद में कहा। सर झटक कर ध्यान फिर से उस ओर लगाया। मूड अच्छा हो गया और नींद भी उड़ सी गई, इसलिए अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाया। रणबीर की ये छोटी छोटी आदतें थी जो उसे अलग करती और उसके लबों पर मुस्कान का कारण थी। भाग 148। रणबीर की आंख हल्की सी खुली। उसने आधी खुली आंख से घड़ी देखी जो 2:30 बजा रहे थे। उबासी लेते हुए उसने अपनी दूसरी तरफ जब समृद्धि को नहीं देखा तो बंद होने की जगह अब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई। ये कहाँ? रणबीर अभी यही सोच रहा था तब उसकी नज़र सोफे के पास बैठी समृद्धि पर पड़ी। लैपटॉप पर उसकी नज़र गहराई से टिकी थी और साथ साथ रह रहकर हाथ नोटबुक पर चल रहे। उसके कानों में ईयरबड्स थे जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। रणबीर ने फिर से घड़ी देखी। समृद्धि, उसने उसी तरह अपनी जगह पर लेटे हुए आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनकर उसने उसकी तरफ देखकर कहा, बस 10 मिनट ये टॉपिक खत्म करके सो जाऊंगी। वो चुप हो गया। आंख हल्की सी बंद की, ध्यान उस पर जा रहा था और फिर 10 मिनट बोलकर लगभग 20 मिनट बाद वो फ्री हुई। लैपटॉप और बुक्स समेट कर उसने जगह पर रखी, उसके बाद पलंग पर आए। उसने घड़ी देखी। अब आंखों से नींद दूर हुई तो आने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह वक्त पर उठना होगा ये सोचकर अपनी जगह पर लेटी, लेकिन कुछ वक्त तक नींद आई नहीं। करवट बदलते हुए अब रणबीर पर नजर पड़ी। वो सो रहा था, उसे सोते हुए डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लग रहा था। आओ इधर, रणबीर ने खुद ही उसकी बांह खींचकर कहा। उसे जागा देखकर एक पल को चौंकी, फिर उसके सीने से सर लगाया। कर लिए 5 चैप्टर्स? समृद्धि ने कहा, जिस पर रणबीर को अपनी कही बात याद आने लगी। रणबीर ने हल्के से उसके सर पर हाथ फेरा। अब सो जाओ। उसके सीने से लगी समृद्धि ने उसकी तरफ देखा। सॉरी डिस्टर्ब हुए ना आप? नहीं समृद्धि, बहुत रात हो गई है, सो जाओ यार, रणबीर ने एक बार फिर से कहा। वो नरमी से उसके बालों को सहलाते रहा। कुछ देर बाद वो नींद की आगोश में चली गई। अपने सीने के इर्द गिर्द भारी होती उसकी सांसों का एहसास कर रणबीर ने घड़ी देखी। 3 से ऊपर हो गया। ऐसे तो हो गया इसका, रणबीर ने खुद में ही कहा। फिर उसकी तरफ देखा, वो सुकून से सोती हुई नजर आई। एकदम हल्के से उसके माथे को चूमकर रणबीर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अगली सुबह अलार्म बजने की आवाज़ सुनकर समृद्धि की आंख खुली। 5 बज रहे थे। उसने उबासी ली। नींद आज बहुत कोशिश के बाद भी नहीं खुल रही थी। सो जाओ अभी थोड़ी देर, उसके पीठ पर बाहों को मजबूत कर रणबीर ने कहा, और वो वैसे ही नहीं उठ पा रही थी, इसलिए फिर से आंखें बंद हो गई। और फिर उठते उठते लगभग 7 बजे वो तैयार होकर फौरन बाहर आए। सुगना जी रसोई में थी। वो अब आकर उनकी मदद में लग गई। जल्दी जल्दी दोनों ने मिलकर नाश्ता लगाया। नाना और 10 बजे उठकर आ कई दिक्कत हो रही। सरोज जी को जब चाय देने लगी तो उन्होंने सुनाया। सास की बात पर उसने जवाब दिया, आंख नहीं खुली, रात को पढ़ते पढ़ते देर से सोई। ना तो मैंने कही कहे, जब ना कर सके तो कहे जरूरत लाग रही। म्हारे बेटे ने तो उंगली पर नचाकर पट्टी पढ़ाकर अपना मतलब निकाल लिया, तो अब काम पर भी ध्यान लगा लें। खाने की जिम्मेदारी विमला ना करेगी और माया ने तो सर पर चढ़ाकर खुद ही रखा से। अब म्हारे से खड़ा ना हुआ जाता। पढ़ाई लिखाई से जरूरी जिम्मेवारी पूरी कर लें, उन्होंने अपनी आदत से मजबूर अपने ही अंदाज में कहा। सास की बात सुनती समृद्धि कुछ चुप सी रह गई। एक गहरी सांस लेकर सर हिलाया और अब चली गई। अब लगभग इसी तरह की दिनचर्या हो गई थी। सुबह से सब खत्म करते करते दोपहर के खाने का वक्त हो जाता, फिर शाम का चाय नाश्ता, उसके बाद रात का खाना। दोपहर में जो वक्त मिलता उसमें वो किताबें लेकर बैठ जाती थी, लेकिन अक्सर वक्त रात को ही मिलता, इसीलिए देर रात तक जगी रहती, लेकिन उसके बाद भी वक्त पर उठ जाया करती ताकि सरोज जी कुछ सुनाए ना। आज भी रणबीर को आते आते देर हुई थी और उसे किताबों के बीच लगा देखकर उसने कहा, ऐसे दे लिए तुमने एग्जाम झुकते झुकते, या तो सो जाओ या पढ़ लो। वो एकदम ही उठकर खड़ी हो गई। रणबीर को देखकर अब बाहर निकली। वो वहां बैठा एक बार फिर से उसकी नोटबुक्स देखने लगा। समृद्धि, बोर्ड्स या ग्रेजुएशन नहीं है, ऐसे एग्जाम क्लियर होगा। डेडिकेशन सिर्फ जब तक शुरू नहीं किया था तब तक के लिए था। उसके आते ही उसने कहा। वो उसके सामने थाली रखकर बोली, वही लग रहा है, शायद हो पाएगा, आई थिंक बेकार ही कर रही हूँ। अच्छा कमाल है, टाइम दोगी तो क्यों नहीं होगा, और पूरे दिन इतना क्या बिजी रहती हो जो तुम्हें वक्त ही नहीं मिलता है।
रणबीर ने कहा तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। नहीं बस ऐसे ही, आप खाना खा लीजिए, उसने हल्की फीकी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। रणबीर ने उसे देखा, फिर उसकी कलाई पकड़कर अपने पास बैठाया। इतनी देर तक जागती हो, फिर सुबह जल्दी उठना, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाएंगी। दिन में वक्त निकालो। जी, उसने जवाब दिया। आज वो ज्यादा देर तक ना जागी। अगला दिन रविवार का था, इसलिए कुछ शांति थी। वो भी घर पर ही था। सुबह के नाश्ते के बाद विमला काकी ने जो कपड़े धोए उनको सुखाने छत पर गई। उसके बाद आते ही फिर सरोज जी ने आवाज दी, चल ये अनाज ठीक से धोने में मदद कर, फिर सुखाना भी है। सरोज जी की बात के बाद अब वो उनके साथ लग गई। अब जैसे ही वो काम निपटा, सरोज जी बोली, आटा लगा दे मक्के का। माया ने कह देती, ढंग से बैठा ना जा रहा वहाँ पे। हाँ मैं कर देती हूँ, बस बता दीजिए कितना लगाना है। वो अब एक बार फिर से काम में लगी। रणबीर काफी देर से गौर कर रहा था, मगर सिर्फ देखकर सी रह गया। दोपहर के खाने के बाद सारे बर्तन समेटकर अब फुर्सत से कमरे में आए। रणबीर वही था, बैठते ही उसने कमर सीधी की। उसके चेहरे पर आए भाव ही बयां कर रहे थे, वो काफी थकान से चूर हो गई थी। बस अभी कर लूंगी, उसने जवाब दिया और पलंग के सिरहाने से पीठ लगाकर आंखें बंद कर ली। भाग 149। दोपहर के खाने के बाद सारे बर्तन समेटकर अब फुर्सत से कमरे में आए। रणबीर वही था, बैठते ही उसने कमर सीधी की। उसके चेहरे पर आए भाव ही बयां कर रहे थे, वो काफी थकान से चूर हो गई थी। बस अभी कर लूंगी, उसने जवाब दिया और पलंग के सिरहाने से पीठ लगाकर आंखें बंद कर ली। रणबीर उसे ही देख रहा था, नजर उस पर कुछ देर तक बनी हुई थी। रणबीर ने उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। समृद्धि एकदम ही आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने हल्की सी थपकी उसके सर पर लगाई। सो जाओ थोड़ी देर। नहीं नहीं, अभी बाबा के लिए दलिया बनाना है, उनका खाने का वक्त हो जाएगा अगर सो गई तो, उसने जवाब दिया। उसके कंधे पर सर टिकाकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। रणबीर उसकी ही तरफ देख रहा था। ये वही लड़की थी जो यहाँ जब आई थी बात बात पर चिढ़ जाती। रणबीर ने उसकी ओर लगातार देखते हुए कहा, इसलिए वक्त नहीं मिलता। नहीं नहीं, ये तो रोजमर्रा के काम है, बस थोड़ा मेरी पढ़ने की आदत छूटी ना, इसलिए शायद। समृद्धि ने आंखें खोलकर जवाब दिया। कर लूंगी अभी, उसने खुद ही कहा। अब घड़ी देखकर उठती हुई चली गई। उसने बेशक मना कर दिया, लेकिन रणबीर को समझ आ रहा था, इसी वजह से वो दिन में वक्त नहीं निकाल पाती, और वक्त था भी कहाँ। फिर दोपहर से शाम हुई। रणबीर आंगन में बैठा हुआ रसोई की ओर देख रहा था। माया ट्रे लिए आए, अक्सर उससे जितना होता उसकी मदद कर देती। सुगना जी उठी, मैं कर देती हूँ, तू रुक, ना तने जे ना दिख रहा, चल गेहूं छांट पहले। सरोज जी ने रोका। माया खुद ही चाय की ट्रे लिए सबको देने के लिए आगे बढ़ने, रहने दो भाभी, रखो आप, मैं कर लूंगा, रणबीर ने कहा तो सरोज जी चौंकी। उसने माया से चाय की ट्रे लेकर बाहर सबको दिया। सब कुछ अजीब से अंदाज में उसे देख रहे थे। फिर जब सरोज जी के पास आया, उन्होंने सुनाया, नाइब तने घना ख्याल आ रहा। अम्मा बस कर दे, तू जानकर कर रही है, हद हो गई, पूरे दिन अगर ऐसे लगी रहेगी तो दे दिए उसने पेपर। देख रहा हूं तुझे बस बहाना चाहिए, अब जब शुरू किया है तू कुछ कर नहीं सकती तो बेमतलब में काम ना बढ़ा। रणबीर आखिर बोल ही पड़ा, इतने दिनों से लगातार उसकी बिजी रूटीन देख रहा था। सरोज जी बेटे की बात सुनकर उसे घूरने लगी। समृद्धि रसोई के बाहर खड़ी थी। बस कर दे, तने घना अपनी लुगाई की चिंता हो रही दिखे। जे कोई उम्र हो रही से उसकी पढ़ाई लिखाई की, फिर इतना था तो पहले कर लेती, वो अपने ही अंदाज में बोली। माँ की बात सुनकर उसने बिना रुके जवाब दिया, हाँ तो अब कर रही है ना, बस कर फिर, बाकी सब कर रही है, थोड़ा तू भी समझ ले अम्मा। सरोज जी बेटे को घूरती हुई चुप सी हो गई। रणबीर को इस तरह बोलते देखकर सुगना जी ने सर हिलाकर उसे इशारे से अब चुप रहने को कहा। वो भी चुप सा हो गया। एहसास हो गया था शायद इस तरह से उसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो रणबीर का ही सपोर्ट था जो उसे मौका मिला, और जब वो ही इस तरह से बोलेगा तो सब क्या ही कहते। सरोज जी नाक मुंह सिकोड़ते हुए उसे देख रही थी। वो खामोशी से अपने काम में लगी हुई रही। इस छोरे ने तो घना बोलना आ रहा, अपनी लुगाई के लिए एक हमारा जमाना था, पति ढंग से बात तक नहीं करता तो बोलने की तो छोड़ ही दो। वो अब भी विमला जी के पास बैठी बोल रही थी। वो चूल्हे को साफ करती हुई उनकी बात सुन रही थी और अब बाकी की सफाई करने लगी। भाभी बस भी करो, जो पहले हुआ अब भी हो, जरूरी ना हो वैसे भी जब रणबीर ने कर ही दिया है तो ठीक ही कह रहा, पड़ेगी तभी पास होगी। सुगना जी ने अपनी बात कही, जिस पर वो उसे घूरती हुई बोली, ना तने तो ऐसे ही मेरी हर बात बुरी लग रही। सुगना जी ने अब आगे कुछ ना कहना ही ठीक समझा। वो चुप हो गई। सरोज जी की बातें बुरी तो लग रही थी, उसके बाद भी उसने जवाब नहीं दिया। अपना काम खत्म कर वो कमरे में आए। आखिर बस अब तक चुपचाप रहकर उनकी बात को समझने की कोशिश करती, पर वो हर बात पर इसी तरह से बर्ताव कर रही थी। हाँ हाँ अमित, तू कर, मीटिंग आऊंगा कल मैं, तब बाकी बात करते हैं। रणबीर की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुके। वो अपने काम से रिलेटेड बात कर रहा था। समृद्धि आकर उससे जरा सी दूरी बनाकर बैठी। उसके दिमाग में अब भी वही सारी बातें चल रही थी। कोई इंसान कब तक सुने, वो भी बेवजह। उसके भावहीन चेहरे को देखते रणबीर ने अब कहा, अच्छा करता हूँ कल बात। उसने फोन रखा, समृद्धि की ओर देखा जो अब भी उसी तरह से बैठी थी।
वो उसे ही देख रहा था जो चुप सी थी। इब्का हो गया तने, उसने अपने ही अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर उसने गर्दन हिलाई। समृद्धि यार दिमाग खराब मत किया करो, बताओगी तब तो समझ आएगा। मुझे भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्या जवाब दूं? समृद्धि ने गंभीरता से जवाब दिया। रणबीर उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। वो उसकी तरफ देख रहा था। उसके मन में कोई बात ज्यादा ही लग गई, ये सोचकर वो चुप सा बस उसे देख रहा था, मानो उसके कुछ कहने का ही इंतजार कर रहा हो। मतलब आप कुछ भी अपनी मर्जी से कहते हो तो भी सबको, खासकर आपकी माँ को लगता है मैंने ही शिकायत की। मजाक में कभी कभी कुछ कह देती हूँ पर ऐसी शिकायतों को लेकर बैठने की आदत नहीं है मेरी। ना मैं कुछ कहती हूँ फिर भी कुछ बोलते हो तो वो मुझे ही कारण ठहराने लगती है। समृद्धि ने कुछ ठहरे से शांत से अंदाज में कहा। उसकी बात सुनता रणबीर स्थिर सा रह गया। अब समझ आ रहा था वो क्यों और क्या सोच रही थी। ऐसा नहीं है, बस अम्मा की आदत है, मत ध्यान दो, रणबीर ने हल्के फुल्के से अंदाज में कहा। समृद्धि के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कब तक ना ध्यान दूं? एक ही जगह बार बार अगर वार किया जाता तो पत्थर भी टूट जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कोशिश, ना सुनूं ना ध्यान दूं पर इंसान ही हूँ। अपने बेटे को मुझसे ज़्यादा ही जानती होंगी और जब से मैंने देखा है ऐसे ही हो आप उनके सामने, पर फिर भी हर बात का जिम्मेदार मुझे ठहराने लगती है। उसने अपने अंदाज से अलग शांत अंदाज में कहा। रणबीर कुछ कह ना सका। वो उठकर पलंग के पास आई, फिर बिना कुछ कहे या सुने अपनी जगह पर लेट गई। भाग 150। ऐसा नहीं है, बस अम्मा की आदत है, मत ध्यान दो, रणबीर ने हल्के फुल्के से अंदाज में कहा। समृद्धि के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कब तक ना ध्यान दूं? एक ही जगह बार बार अगर वार किया जाता तो पत्थर भी टूट जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कोशिश, ना सुनूं ना ध्यान दूं पर इंसान ही हूँ। अपने बेटे को मुझसे ज़्यादा ही जानती होंगी और जब से मैंने देखा है ऐसे ही हो आप उनके सामने, पर फिर भी हर बात का जिम्मेदार मुझे ठहराने लगती है। उसने अपने अंदाज से अलग शांत अंदाज में कहा। रणबीर कुछ कह ना सका। वो उठकर पलंग के पास आई, फिर बिना कुछ कहे या सुने अपनी जगह पर लेट गई। रणबीर कुछ कह नहीं पाया, अभी खुद भी देख रहा था। वो ज़्यादा वक्त तक खुद नहीं सुन पाता था और कुछ ना कुछ अपनी माँ को कह ही देता। आखिर वो ही सुन रही थी। उसका इस समय का बर्ताव गलत नहीं था लेकिन वो भी कह ही सकता था। समृद्धि को कुछ पल तक देखने के बाद वो पलंग पर आया। उसके पास आकर उसने पीछे से उसे पकड़ते हुए कहा, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं हो गई तुम? उद्धरण चिन्ह, नहीं हूँ गुस्सा, उसने जवाब दिया। अंदाज भावहीन ही रहा। रणबीर ने उसकी तरफ देखा। उसको देखकर उसने पूछा, थक गई इसलिए नहीं पढ़ रही? हाँ बस थक गई हूँ, मेंटली थक गई हूँ। अब जब तक झेल सकती हूँ झेल ले रही हूँ, फिर मुझे भी मत कहना आप कुछ, समृद्धि ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका अंदाज रणबीर को बयां कर गया। वो आज परेशान हो गई। अच्छा सॉरी यार, आराम से, रणबीर ने एकदम ही प्यार से कहा और उसके सर को चूम लिया। समृद्धि ने अपनी आंखें नहीं खोली। हो जाएगा, परेशान नहीं हो, मैं करता हूँ कुछ, रहने ही दीजिए, फिर आपको बुरा लग जाएगा। मैं जानती हूँ टफ होता है इसलिए कहती नहीं कुछ, अगर बुरा लगा तो माफ़ करिए, बस थोड़ा परेशान थी तो निकल गया मुंह से। समृद्धि ने अब की बार अपनी आंखें खोलकर जवाब दिया। रणबीर उसे देख रहा था। उसके इस तरह के बर्ताव के बाद चिढ़ता ही, पर इस समय खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके गले के पास अपने हाथ को रखते हुए कहा, पता है क्या, अगर तुमको कुछ कहो कहती नहीं, पर लगता है माँ को डिफेंड कर रहा हूँ और माँ का तो वही हाल है। समृद्धि, जब जहाँ ज़रूरत होती है मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए भी, और सिर्फ इसलिए कहता हूँ उनकी बात पर ध्यान मत दो ताकि बात ना बढ़े। उनको आदत है। नहीं यार, मुझे भी आदत नहीं है। चाहे घर कैसा भी, लड़की जब अपने घर होती है माँ बाप जैसे रखते हैं वैसे नहीं रखते ससुराल वाले। मुझे भी नहीं आदत इतने काम की, मुझे भी नहीं आदत चुपचाप से सुन लेने की। अपनी दादी से भी लड़ लेती थी, माँ से भी, पर यहाँ अगर एक बात बोल दूँ तो बदतमीज हो जाती हूँ। आदत आपको नहीं है, आप नहीं बदल सकते, उनको नहीं है, वो नहीं बदल सकती, पर मुझे नहीं है और मुझे बदल लेनी है। जब कोई भी दो लोग या कुछ लोग साथ रहते हैं तो अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी सामने आती है जो अपने आप दूरी बनाती है रिश्तों में। कोशिश ही कर रही हूँ। मेरी एक बात को इतने सारे लोग मिलकर नहीं समझ सकते और इतने सारे लोगों में सबकी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन, खाना पीना, पसंद नापसंद सब समझ चुकी हूँ मैं। वो चुप ना रही बल्कि सच का आईना उसे दिखाया जो रणबीर को भी एक पल को चुप सा कर गया। वो चुप सा हुआ उसे देख रहा था। समृद्धि की नज़र उस पर गई। उसे देखकर वो अब कुछ धीमी आवाज में बोली, शिकायत नहीं कर रही हूँ। आदत किसी को नहीं होती है, पर जब साथ रहते तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट अगर सब कर ले तो सबकी लाइफ इजी हो जाएगी, पर ये शायद बहुत बड़ी डिमांड है मेरी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रणबीर ने प्यार से कहा। उसके गाल पर उंगली रखकर उसने हल्के से उसके माथे को चूम लिया। अभी सो जाओ, तुम्हारा गुस्सा शायद उतार नहीं सकता, कल बात करते हैं। इस समय उसे कम से कम इस बारे में ज़्यादा बात ना करना ही सही लग रहा था। समृद्धि ने नज़र भर उसे देखकर अपनी आंख बंद कर ली। रणबीर उसके कान के पास झुककर बोला, 1 साल हो गए साथ रहते रहते, लग नहीं रहा था इतना भी साथ निभाओगी। एक्सक्यूज मी। समृद्धि उसकी बात पर एकदम ही चौंक गई। उसने आंखें खोलकर हैरत से उसकी तरफ देखा। रणबीर फीका सा मुस्कुराए उसे देखने लगा। जिस तरह की तुम थी और जैसा मैं,
डिवोर्स बहुत आम सी बात हो गई थी, कब तुम छोड़ दो कोई भरोसा नहीं था। सच कह रहा हूँ, रणबीर ने कहा। अजीब सा अंदाज था उसका और उसकी इस बात की हैरानी समृद्धि की आंखों में अब तक नजर आ रही थी। उसने नासमझी और हैरत भरी नज़रों से उसे देखकर कहा, और ये लगा क्यों आपको? वजह मुझसे बेहतर जानती हो। पसंद नहीं था ना मैं। और फिर ये घर, मैं, मेरा रवैया, तुम्हारी चाहत, तुम सब एकदम अलग था तो कोई भरोसा नहीं। रणबीर ने जवाब दिया तो उसने उसे घूरा, इतना भी इजी नहीं होता समझे। किसी को छोड़ देना उसके साथ रहने से भी मुश्किल होता है। मैं इतनी भी ऊंचे ख्याल की नहीं, इसलिए तो डरकर बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। रणबीर ने उसकी ओर देखकर मासूमियत से कहा तो वो उसे घूरने लग गई। बस रहने ही दो आप तो। डर और आपको, मर्दों को बीवी के छोड़कर जाने का डर। आज बीवी गई नहीं कल दूसरी शादी के लिए तैयार रहते हैं। समृद्धि ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया, जिस पर रणबीर ने उसे खींचकर अपनी तरफ किया। संभलने के लिए उसने उसके कंधे को थाम लिया। वो गहराई से उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, कितने मर्दों को जान लिया है तुमने? अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें ना किया करो। गलत नहीं बोला मैंने, और वैसे भी। क्या वैसे भी? हाँ, तने मांग भर ली तो तने घना लगाव होगा और महारे को पड़ी ही ना। हाँ, वो चिड़न के साथ उसकी बात काट कर बोला। समृद्धि ने जब ये सुना हल्का सा हंस दी, पर वो अब भी उसे घूरे जा रहा था। अब मेरी गैल बोल ना लियो, मर्दों ने जे आदत हो रही जे करे। तने ना अपनी बुद्धि में घुसा लेने की जरूरत लाग रही दिखे मने, अगर बात एक छोरी की होती ना तो तने झेल ना लिया होता। आई बड़ी वो चिड़े से अंदाज में ही बोला, बस आपका ना यही तरीका मुझे नहीं पसंद। झेल नहीं लिया होता का क्या मतलब हुआ? मतलब बताऊं अब तुमको? रणबीर ने उसे करीब करके कहा। वो उसको देखती हुई कुछ चुप सी हो गई। जब बात उस एक की आती है तो फर्क मर्दों को भी पड़ता है, बाकियों की ना पता, मुझे तो पड़ता है। समृद्धि उसकी आंखों में देखती रही, और वो एक मैं हूं, मुझे तो झेलना पड़ा ना। अरे बावली की बावली रह तू, चल हर दिमाग ना खराब कर मेरा। रणबीर चिढ़ता हुआ सा बोला और उसे छोड़ दिया। वो मुंह बनाए उसे देखने लगी। अब मने ना घूर, चल सो जा, उसने अपने ही अंदाज में कहा, जिस पर उसे घूर कर करवट बदलकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया।